आज हम लोग सीखेंगे कि एपीएस जो महीने में 2 बार किसान दीदियों को प्रशिक्षण देना है पशु के संबंधित में, पशु की रखरखाव के संबंधित में, उसे प्रशिक्षण दे करके और जो फोटो है उसको कैसे अपलोड करना है, तब जा करके एपीएस दीदी का एक ट्रेनिंग का 150 रुपया और दूसरा ट्रेनिंग का 150 रुपया, आने महीने में 300 रुपया एपीएस दीदी यहाँ से कमा सकती है। तो हम लोग जानते हैं कि इसके पहले ऐप्स के बारे में सारी चीज़ों पे हम लोग बात किए थे। एपीएस का जो पेमेंट कैसे बनाना है उसमें हम लोग बात कर चुके हैं। तो आज हम लोग सीधे किसान प्रशिक्षण पे चलेंगे और किसान प्रशिक्षण के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग किसान प्रशिक्षण पे चलेंगे। किसान प्रशिक्षण पे जैसे हम टच करते हैं तो मेरे सामने इस टाइप से स्क्रीन पे ओपन होता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किसान प्रशिक्षण देखना। यदि आप पहले पूर्व में किसान दीदियों को प्रशिक्षण दे चुके हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस माह में कितनी बार हम प्रशिक्षण दिए हैं। तो अभी फरवरी जा रहा है तो हम फरवरी को देखेंगे 2022। हम यहाँ पे सबमिट कर दिए तो यहाँ पे मेरे सामने डेटा 0 दिख रहा है, यानी अभी तक एपीएस बेबी कुमारी कोई भी प्रशिक्षण नहीं दी है फरवरी माह में। तो हम स्क्रॉल करेंगे, स्क्रीन को आप देखेंगे कि हम स्क्रॉल ऐसे करेंगे तो मेरे सामने स्क्रीन में बदलाव होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि किसान प्रशिक्षण प्रवेश, एपीएस दीदी जो किसानों को जो ट्रेनिंग देगी, जिस दिन आपको किसान प्रशिक्षण प्रवेश करना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं किसान प्रशिक्षण विवरण है। तो हम जिस डेट को किसान दीदियों को प्रशिक्षण देंगे तो किस टॉपिक पे देंगे, किस संबंधित में देंगे, किसान प्रशिक्षण विवरण। तो मेरे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि किसान प्रशिक्षण विवरण, यानी जिस डेट को किसान दीदियों को हम प्रशिक्षण देंगे, एपीएस के माध्यम से जो प्रशिक्षण देना है तो किनको देना है, क्या टॉपिक होगा, हम किस संबंधित में दीदी को बताएंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए के लिए प्रशिक्षण, तो यहाँ पे हम टच करेंगे तो एक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है किसान। तो हम जो किसान प्रशिक्षण देंगे वो हम जानवरों के बारे में वह किसान दीदियों को देंगे। तो हम यहाँ पे किसान चयन कर लेंगे। नीचे लिखा है विषय चुने, जिस डेट को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, हमारे जो दीदियाँ जो बैठी है प्रशिक्षण के दौरान 25 से 35 दीदी, तो हम उनको किस संबंधित में आज बताएंगे, किस टॉपिक पे बताएंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो विषय हम यहाँ पे चुन लेंगे। तो विषय जब चुनेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि विषय चुने तो पशु प्रबंधन होता है कि हम पशु की रखरखाव कैसे करते हैं, इनके बारे में उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। मुर्गी पालन, आजीविका को बढ़ावा देने के लिए आज मुर्गी पालन हम लोग जो है अपने दीदियों को बताते हैं कि मुर्गी पालन करके आप अपना स्वरोजगार ढूंढ सकते हैं। बकरी पालन, हम लोग सब जानते हैं कि गरीब दीदियों का जो है गाय होती है, बकरी कहा जाता है। तो यहाँ पे बकरी पालन के बारे में भी हम बता सकते हैं। नीचे है शुगर पालन, और यहाँ पे जो है फोर्टनाइटली मीटिंग फॉर एपीएस अपने जो फोर्टनाइटली मीटिंग अटेंड करते हैं उसमें वह बातें जो रखती है उनको भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। और एक है वीडियो शो। तो ये विषय है जिन विषय पर किसान दीदियों को एपीएस के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक एपीएस है बेबी कुमारी, जिन्होंने मीटिंग के दौरान पशु की रखरखाव के बारे में और जो है बकरी का डिवॉर्मिंग और टीकाकरण पे बात की है। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट चुनना है, तो पशु की प्रबंधन चुन लेंगे, पशु प्रबंधन। नीचे लिखा हुआ है प्रशिक्षण तिथि चुने, तो प्रशिक्षण तिथि चुने, तो प्रशिक्षण तिथि चुनेंगे हम लोग किस डेट को प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग डेट चेंज कर लेंगे, कैलेंडर पे टच करेंगे। ये हमारा कैलेंडर है, अब देख पा रहे हैं यहाँ पे ये कैलेंडर है। यहाँ पे टच करने के बाद यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे सामने कैलेंडर खुल गया फरवरी 2022 का। तो यहाँ पे जो दीदी है उन्होंने 3 फरवरी को किसान दीदी के साथ जो है बैठी थी और प्रशिक्षण दे रही थी। तो ये हम यहाँ पे 3 तारीख टच कर लेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। हमारे सामने डेट चयन हो जाता है 3 फरवरी 2022। नीचे लिखा हुआ है नंबर दर्ज करें। हम लोग कई बार जान चुके हैं
कि जो प्रशिक्षण के दौरान कम से कम हमारे पास 25 दीदी होनी चाहिए और अधिक से अधिक 25 से 35 दीदी हमारे पास है और हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो हमें प्रशिक्षण का दौरान जो पैसे मिलना है 150 रुपया 150 रुपया वो हमें मिल जाएगा। यदि 25 से कम है तो उन्हें प्रशिक्षण नहीं माना जाएगा, उसको बैठक माना जाएगा। इसलिए सभी अपना ध्यान देंगे, जब भी आप प्रशिक्षण किसान दीदियों को दे रहे हैं तो कम से कम 25 से 35 दीदी होनी चाहिए, तभी जाकर के प्रशिक्षण माना जाएगा, नहीं तो प्रशिक्षण नहीं माना जाएगा और आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए महीने में जो 2 प्रशिक्षण देना है, पशु की रखरखाव के बारे में, बकरी के बारे में, मुर्गी के बारे में, शुगर के बारे में, तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि आपके एससीजी की जो दीदी है जो पशुपालन करती है, कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम दर्ज कर देंगे। ये दीदी बता रही है कि हमारे पास 27 दीदी बैठी है, तो यहाँ पे 27 दीदी जो हमने लिख दिया। नीचे लिखा है टिप्पणी। टिप्पणी क्या होता है? ये टिप्पणी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखिए टिप्पणी लिखा हुआ है। टिप्पणी क्या होता है? टिप्पणी होता है कि प्रशिक्षण के दौरान किसान दीदियों को जो हमने बताया है, जिस टॉपिक या जिस संबंधित में बताया है, उसे यहाँ पे लिखना होता है। तो दीदी यहाँ पे जो है पशु की रख रखाव के बारे में बात की है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पशु की रख खाव के बारे में बताए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि पशु के रख रखाव के बारे में दीदी ने। इसके बाद हम लोग लास्ट स्टेप चलते हैं। यहाँ पे लिखा हो प्रशिक्षण छवि। आप जब प्रशिक्षण देते हैं तो दीदी सबसे पहले अच्छी सी बैठनी चाहिए, प्रशिक्षण के दौरान जैसे बैठती है वैसे बैठनी चाहिए, और आपने उसी दौरान फ़ोटो लेकर के इसमें सबमिट करना है। या फिर आपका फ़ोन या नेटवर्क नहीं काम कर रहा तो आप लोकेशन जियो टैग फ़ोटो ले लेंगे, बाद में भी उसे डाल सकते हैं, लेकिन बाद में जो फ़ोटो आप डालेंगे तो जियो टैग फ़ोटो होना चाहिए कि आप फलना डेट को प्रशिक्षण दिया है। यदि आपका जियो टैग फ़ोटो नहीं है तो वो मान्य नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप प्रशिक्षण के ही दौरान फ़ोटो डाल दें। तो यहाँ पे देखिए छवि चुनें, यहाँ पे अलाउ मांगेगा तो अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे हम अलाउ कर दिए हैं और हम छवि चुनेंगे। तो छवि हम यहाँ पे देखते हैं, चुन लेते हैं। ये दीदी 3 तारीख को ही दी थी प्रशिक्षण, तो यहाँ पे हम चुन लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग छवि चुन लेते हैं। देखिए यहाँ पे छवि जैसे चुन लिए तो यहाँ पे छवि हमारा दिख रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ये जियो टैग फ़ोटो है। यहाँ पे पिपरना गांव है झारखंड में, सारमा प्रखंड में, और इनका जो है ये जो जियो टैग के दौरान जो कैप्चर किया जाता है वो यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे नीचे डेट भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ गौर से तो देखिए यहाँ पे आपको डेट मिल जाएंगे। तो ये डेट यहाँ पे देखिए डेट है, यानी 3/2/2022 को 1:50 पे दीदी ने फ़ोटो जियो टैग के माध्यम से ली है जब ट्रेनिंग दे रही थी। तो उसके बाद आप नीचे देखेंगे कि सबमिट करें। यहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन है, आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। लिखा है कि क्या आप वाकई सबमिट करने के इच्छुक हैं? जो आपने फ़ोटो या जो भी डेटा आपने यहाँ पे डाला है, क्या वाकई आप सबमिट करने के लिए इच्छुक हैं? तो आप यहाँ पे हाँ कर देंगे। हाँ करने के बाद फिर से एक मैसेज आता है स्क्रीन पे, किसान प्रशिक्षण विवरण सफलतापूर्वक भेजा। तो आप यहाँ पे ठीक कर देंगे। ठीक करने के बाद आपका जो प्रशिक्षण आपने जो दिया था, प्रशिक्षण के दौरान आपने जो टॉपिक पे जो जिस विषय पर आपने बात किया था वह फ़ोटो
सबमिट हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि पहले हम देखे थे कि फरवरी माह में दीदी कोई भी प्रशिक्षण नहीं दी थी, तो अब यहाँ देखेंगे चेक करके कि प्रशिक्षण फरवरी में दी है तो वह दिख रहा है या नहीं। यहाँ पे हम माह चेंज करेंगे, फरवरी, वर्ष चेंज करेंगे 2022 और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, डेट है 3/2/22, जितना दीदी प्रशिक्षण के दौरान भाग ली थी तो 27। सब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है पशु प्रबंधन, यानी पशु की रखरखाव के बारे में बात की थी। रिमार्क में लिखा है, यानी टिप्पणी में लिखा है पशु की रख रखाव के बारे में बताएं, यानी पशु की जो है रख रखाव के बारे में दीदी ने ट्रेनिंग के दौरान जानकारी दी। तो यह करने के बाद आपका फ़ोटो अपलोड हो जाता है और आपको एक ट्रेनिंग का 150 रुपया मिल जाता है। इसको सभी एपीएस ध्यान देंगे कि महीने में 2 ट्रेनिंग आपको अपने किसान दीदियों को जरूर देना है, और प्रशिक्षण के दौरान इन सारी चीज़ों को आप करेंगे नियम से तो आपको 150 रुपया यहाँ से मिलता है। धन्यवाद।